बाहर फॉरेन में कोई ना कोई तुम्हारा दोस्त होगा जो बाहर लॉयर होगा, कोई होगा जिसकी इंटरनेशनल लॉ फर्म होगी। उनको ना ये वाली न्यूज़ जाके बताना, अलग से भेजना। तो न्यूज़ क्या है कि अब वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। पर हाँ, जो अपने डोमेस्टिक लॉयर्स हैं और अपनी डोमेस्टिक लॉ फर्म्स हैं, इनको घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये बहुत रेगुलेटेड वे में होगा। क्यों घबराने की बात नहीं है? देखो क्या होगा, आने वाले टाइम में अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो इंडिया बन जाएगा इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हब, विच इज़ अ गुड थिंग। और थोड़े से इश्यूज आते हैं काफ़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो में, तो उसके लिए भी ये जो फॉरेन वाले लोग हैं वो बहुत चीज़ों को सॉर्ट कर देंगे। सो विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। लॉ कर लेनी चाहिए थी मुझको। यार एक बात बताऊं, कोई भी चीज लाइफ में बहुत आसानी से मिल रही हो, लग रहा हो कि यार प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, कोई लॉस ना दिख रहा हो, समझ लेना कोई ना कोई घपला है। वो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद है, जब लेमन्स ब्रदर गिर गया था यूएस में और पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ गया था? क्यों हुआ था ये? ग्रीड, लालच, आसानी से मार्केट में पैसा मिल जा रहा था। जो लेंडर्स थे वो आराम से क्रेडिट दे रहे थे, लोन दे रहे थे, ये भी नहीं देख रहे थे भाई साहब जिसको हम लोन दे रहे हैं ये वापस दे भी पाएगा। बस हो गया काम। फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है, एंड दिस वन इज मोर डेंजरस। आई मीन एटलीस्ट इट लुक्स मोर डेंजरस। तो ये कहानी है सिलिकॉन वैली बैंक की, विच इज इन कैलिफोर्निया, जो कि है 40 इयर्स ओल्ड बैंक, जो कि कोलैप्स कर गया इन लेस दैन 72 आवर्स। ये बैंक बेसिकली लोन देता है स्टार्टअप्स को, और स्टार्टअप्स मोस्टली इसी बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं। आप समझ लो इंडिया के 60 स्टार्टअप्स जो कि अच्छे से रन कर रहे हैं, उनका अकाउंट इस बैंक में है। ये जो बैंक है गिर गया। सो हाउ डिड दिस सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स्ड? ये 40 साल पुराना बैंक 72 आवर्स में कोलैप्स कर कैसे गया, और कैसे ये पूरे वर्ल्ड का सेकेंड बिगेस्ट बैंकिंग कोलैप्स डिजास्टर बन गया? बड़ा सिंपल सा है। ये जो बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक कैलिफोर्निया वाला, ये मोस्टली पैसा लेता है स्टार्टअप से, उनको देता भी है। अब हुआ क्या कि मोस्टली टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप यहाँ पे अपना अकाउंट खोलते हैं। अब अकाउंट खोलें तो यहाँ पैसा भी रखेंगे, उनको उस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है। अब इतना पैसा ये आया कैसे सिलिकॉन वैली बैंक के पास इतने रिसेंटली 2020 से लेके 2022 तक में? 2020 में याद है यूएस फेड रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट लो किया था ताकि मार्केट में खूब सारे पैसे आए, तो आए भी। स्टार्टअप्स के पास तो बहुत सारे पैसे आए, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर और भी इन्वेस्टर खूब सारे पैसे डाले, हर तरफ से आए जा रहे थे। तो ठीक है, अब ये जो स्टार्टअप्स हैं इन्होंने अपना अकाउंट खोला ही था सिलिकॉन वैली बैंक में, तो वहाँ अपने पैसे रखे थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आता है? जो सिलिकॉन वैली बैंक है, इसने अपने पास कलेक्ट कर करके अब कर लिया $100 बिलियन से ऊपर का रिजर्व। तो इन्होंने बोला, ये सिलिकॉन वैली बैंक वालों ने, मार्केट लग रहा है एकदम ठीक, तो बिड़ू क्या करते हैं कि हम ना ये यूएस की अपनी लॉन्ग टर्म बॉन्ड होता है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। हाँ, ये वाला थोड़ा रिस्की है, लेकिन करते हैं क्योंकि रिटर्न अच्छा है। लेकिन 2022 में इन्फ्लेशन आ गया यूएस में, और यूएस से जानते हो पूरी दुनिया रूल करती है। तो यूएस फेड ने अब डिसाइड किया कि काम करते हैं, हम इंटरेस्ट रेट हाई कर देते हैं। तो देखते ही देखते मार्केट से पैसे निकल गए। अब एकदम टाइटनिंग आ गई। स्टार्टअप्स ने बोला भैया अब जो यहाँ पे रखा था, हाँ ये अपना सिलिकॉन वैली बैंक में, इसको निकालो, लोगों को पेमेंट करनी है और जहाँ चीज़ें अपना पे ऑफ सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, अब सिलिकॉन वैली बैंक ने बोला अपने मतलब टीम लोगों से कि यार एक प्रॉब्लम हो गई है। तो ये अपने टीम वालों ने बोला क्या? यार ये हमने जो $90 बिलियन लॉन्ग टर्म बॉन्ड में डाले हैं वो यार पहुंच गए हैं $75 बिलियन पे। लॉस हो गया, इन्फ्लेशन आ गया ना। अब हुआ यार क्या करें, पैसा कैसे लौटाएं? अब हुआ कि आप जैसे तैसे बेचो जो करना है, पैसा लौटाना है। अब इस पूरे प्रोसेस में बैंक कर गया कोलैप्स और लोगों को पैसे ही बहुत नहीं मिले। तो अभी ये हालत बहुत ख़राब पूरे वर्ल्ड में। अब यहाँ पे अपना इंडिया कैसे आता है पिक्चर में? ये कंपनी है, मतलब समझ लो उसने कम से कम 200 इंडियन स्टार्टअप में पैसे लगाए हैं। ठीक, अब इसने यूएस को लिखा गवर्नमेंट को कि प्लीज़ हमारे बहुत लोगों के जो हमारे स्टार्टअप्स है, कंपनीज है, उनके अकाउंट है इस वाले बैंक में, तो प्लीज़ यूएस गवर्नमेंट कुछ करिए, हुई लोगों के पैसे फंसे, क्योंकि थोड़े बहुत लोगों को मिल पाए, ज़्यादातर लोगों को नहीं मिल पाए। मतलब समझ लो 60 इंडियन स्टार्टअप्स तो एकदम फंस गए हैं बुरे तरीके से। अब यहाँ पे तो यार मामला हो गया है बहुत बुरा। तो इंडियन गवर्नमेंट भी इंटरवीन करी है। अब जो अपनी मिनिस्ट्री है जो इन सब चीज़ों को देखती है, उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, ये स्टार्टअप वाले लोग आके मिले, क्या फंसा है क्या हुआ है देखते हैं। एंड दे से बैंक इज द मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन।
दे से कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम है उस पर ट्रस्ट करो, दे से कि जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है उस पर नहीं ट्रस्ट करना है। क्रिप्टो को लेके बोला गया कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में नहीं ट्रस्ट करना है, ब्लॉकचेन आ जाएगा तो चीज़ें डिसेंट्रलाइज हो जाएंगी, नहीं ट्रस्ट करना है। बट देन अगेन मुझे तो अब डाउट होने लग गया है, क्या ये बैंकिंग सिस्टम सच में ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। 20 साल हुए नहीं दूसरा कोलैप्स हो गया। मतलब अपना पैसा कहाँ रख के, घर पे रखो तो चोरी होने का डर है, बैंक में रखो तो नॉट गुड यार। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सिलिकॉन वैली बैंक के गिरने से कि दूसरे और सारे बैंक भी गिर रहे हैं, जैसे कि सिग्नेचर बैंक न्यूयॉर्क वाला। अब अगर वो गिरा तो दूसरा भी गिरेगा, तीसरा चौथा पांचवा गिरता चलेगा। अब इसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट, और डोमिनो इफेक्ट नहीं आना चाहिए भाई। ये चेन हो जाती है, एक गिरा तो सारे गिरते गए और उसके बाद सबकी फट जाती है। अब इससे इंडियन मार्केट को क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा निफ्टी और गिरता जा रहा है, 17,000 के नीचे चला गया है बॉस। अब तुम सोचो, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज डाउन, HDFC इज डाउन, हिंदुस्तान यूनिलीवर इज डाउन। भाई निफ्टी 5 महीने में इतना कम नहीं गिरा, सेंसेक्स भी गिर गया। क्या चल रहा है बॉस मार्केट में? एक सोल्यूशन है मेरे पास, स्टारबक्स को इनको बैंक डिक्लेयर कर देते हैं। क्यों? भाई साहब, इनका एक कस्टमर लॉयल्टी कार्ड होता है। जब काउंटर पे जाते हो कॉफ़ी लेने, कुछ भी खाने पीने, तो जो तुम देते हो जिसके लिए तुम्हें पॉइंट्स मिलते हैं, सिर्फ उसमें इन्होंने मोर देन $2.6 बिलियन रख रखे हैं। तो अच्छा है ना, आजकल अच्छे पुराने बैंक धोखा दे रहे हैं। अब कॉफ़ी पीते पीते इन पे ही ट्रस्ट कर लेते हैं। लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का मलाल नहीं रहता है। छोटी छोटी चीज़ें आपको थोड़ी सी हर्ट करती हैं, थोड़ा आप सोचते हैं यार ये नहीं होता तो सही होता। अच्छा, मुझे लड़कियां शुरू से ठीक ठाक पसंद रही हैं, किसको नहीं होती हैं। 11th में मेरा एग्ज़ाम होने वाला था स्टार्ट। एक बड़ी हॉट सी लड़की से मेरी बात स्टार्ट हुई, NRI थी। अच्छा, एज एन इंडियन थोड़ा सा एक अट्रैक्शन होता है NRIs की तरफ, द वे दे स्पीक, द वे दे टॉक, द वे दे लुक। तो मैंने बात स्टार्ट करी। मैंने कहा कोई बात नहीं, एग्ज़ाम आता रहेगा, 11th कौन सी इंपॉर्टेंट क्लास है, मैक्स टू मैक्स क्या होगा, लास्ट रैंक आएगी। आई, पर प्रॉब्लम क्या हुई, मुझे बुरा क्या लगा, ये नहीं मैं फेल भी हो जाता, मेरी उससे बात होती 3-4 महीने, मैं खुश रहता कि कोई बात नहीं, आई फेल्ड बट आई गॉट लेट, या नॉट लेट तो एटलीस्ट बात हुई, डिनर कुछ भी हुआ। यार उस लड़की ने मुझसे बात करना बंद कर दी जब मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। पता नहीं क्या सिचुएशन हुई कि आई थिंक आई वोंट बी एबल टू लव यू द वे यू लव मी। एक लिमिट होती है काटने की। मैं पढ़ाई कर लेता, मैं आज पता नहीं कहाँ न्यूयॉर्क में बैठा होता। तो ये ना बचपन की जो टेम्पटेशन होती है, वो कौन सी जेन है, Z। मैं आप लोगों से स्पेशली बोल रहा हूँ, वाइज रहो, अपना सोचो। मुझे बुरा लगता है आज तक कि वो मैंने क्यों वेस्ट किया, मेरी रैंक अच्छी आ सकती थी। छोड़ो यार, हटाओ, खुश रहे वो। आई होप शी इज हैप्पी। अगर तुम थोड़े से स्मार्ट हो, थोड़े से दिल के अच्छे हो, लाइफ में ग्रोथ प्रॉफिट सब चाहते हो, बट एट द सेम टाइम अर्थ को कोई हार्म नहीं करना चाहते हो, मतलब पॉल्यूशन नहीं करना चाहते हो, ग्रीन वाला प्रोसेस यूज करना चाहते हो, तो इनसे सीखो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये क्या कर रहे हैं, ये वीगन लेदर बैग्स बना रहे हैं और भी बड़े सारे ऐसे ग्रीन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अलग क्या है? अलग ये है कि ये यूज़ कर रहे हैं रॉ मटेरियल लाइक एग्रो वेस्ट। सही सुना, एग्रो वेस्ट मतलब कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है। और भी इनके बड़े सारे सक्सेसफुल तरीके हैं यही ग्रीन वीगन टाइप के, टू क्रिएट प्रोडक्ट्स लाइक बेल्ट, लाइक वॉलेट, लाइक फुटवेयर्स। कर क्या रहे हैं? अब जैसे तुम आम खाते हो, सुनते होगे ना, मैंगो पील फेंक दिया, ये उससे बना रहे हैं। स्यूडो स्टेम ऑफ बनाना से भी ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, विच इज जस्ट ग्रेट। वाई दिस इज सो गुड? ये गुड इसलिए है क्योंकि आप सुनते होगे कि जो लेदर बैग्स हुए या कोई भी डिफरेंट स्टाइलिश चीज़ें होती हैं, आप जो यूज़ करते हो वो यूज़ करते हैं एनिमल लेदर या वो यूज़ करते हैं सिंथेटिक लेदर। अब दोनों में गलत है ना, एक एथिकली गलत है और दूसरा जो सिंथेटिक वाला है वो पोल्यूशन करता है केमिकल की, तो इससे क्या होता है, अर्थ बेकार होता है। सो लेट्स गो फॉर दिस वीगन ग्रीनर प्रोसेस ना, क्योंकि बेस्ट बात क्या है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बेस्ट बात ये है कि ये सस्टेनेबल है, बेस्ट बात ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है। अभी इस इंस्टीट्यूट ने एक टेक्नोलॉजी दी है टू अ मुंबई बेस्ड स्टार्टअप कि यार ये कैक्टस प्लांट है, इससे आप वीगन लेदर बैग्स और चीज़ें बना सकते हो पाए तो मेरे ये कैक्टस जैसे दोस्तों को भी ले लो। थोड़े टाइम पहले गवर्नमेंट को शक हुआ कि ये जो फॉरेन से फंड आ रहे हैं इंडियन एनजीओज में, इनका यूज़ कुछ सही नहीं हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है, एंड जो फंड का डाइवर्जन है वो कहीं गलत जगह हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला यार देखो कुछ तो करना पड़ेगा, तो इन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया,
कितने एनजीओज का? 1827 एनजीओज रिसेंटली किया। इनको लगा कि अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अब चीज़ें बैलेंस आउट होगी, थोड़ा सा लॉ रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करेंगे। पर 2021 से लेके 2022 तक जो फॉरेन से इंडिया के एनजीओ में फंड आए, दैट इज समवेयर अराउंड 22,000 करोड़ रुपीज, शायद थोड़ा ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है या कोई गलत यूज़ के लिए आया है, बट द पॉइंट इज जो गवर्नमेंट चाह रही थी वो हो नहीं पाया, क्योंकि इस बार जो पैसे आए हैं पहले से और ज़्यादा आए हैं। आई होप एंड आई एम श्योर अच्छे काम के लिए यूज़ होंगे, है ना? एंड द अवार्ड फॉर द मोस्ट वैल्यूड बिजनेस ग्रुप गोज टू, एनी गेसेस? Any guesses? Any guesses? Yes. Tata Group with a market valuation of 21.1 lakh crore rupees. दूसरे नंबर पे हैं Reliance with a market valuation of 16 lakh crore rupees. तीसरे नंबर पे है Adani Group with a market valuation of 9.29 lakh crore rupees. उसके बाद भी बड़े सारे लोग हैं, जैसे कि बजाज ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, ओपी जिंदल ग्रुप, वेदांता ग्रुप, मुरुगप्पा ग्रुप, गोदरेज ग्रुप। बट हाँ, कोई भी 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन से नीचे वाला है नहीं। ए देश के जवान्स, आर यू लिसनिंग टू मी? एक गुड न्यूज़ है, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में वैकेंसी आई है। कितनी आई है? 84,866 डॉट। अप्लाई करो, जॉब लो मैन, व्हाट आर यू डूइंग मैन? लेकिन यार हंसी मजाक अपनी जगह, एक चीज़ बुरी हुई है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में एक रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री की, जो कहती है सिंस लास्ट 3 ईयर्स सुसाइड कमिट हुए हैं, जो पर्सनल्स ने कमिट किए हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के, वो हैं 436। नाउ दैट्स नॉट गुड मैन। भाई तू गेस करके दिखा दे, इंडिया में सबसे महंगा पेंट हाउस कितने में बिका होगा? कर लिया? कर लिया? क्लियर? मन में रखना। आंसर दूं? आंसर है 252.50 करोड़ रुपीस। आई रिपीट, 252.50 करोड़ रुपीस एक पेंट हाउस, जिसका 1 स्क्वायर फीट इज मोर देन 1 लाख रुपीस। लिया किसने और कहां लिया? ये लिया नीरज बजाज जी ने, जो कि चेयरमैन है बजाज ग्रुप के। कहां पे? साउथ मुंबई, मलाबार हिल्स। तुम भी ले लो। तो एपिसोड 17 के साथ मेरी कॉफी भी खत्म। मैं क्या कह रहा हूँ, मौसम हो रहा है सेक्सी, कुछ पकौड़े वकौड़े खाओ, चाय वाय पियो,